स्काफ फोल्डिंग का जो काम करते हैं वो लोग कृपया हाथ उठाएंगे अपना। बाकी ये लोग क्या करते हैं, बाकी आप लोग क्या है, बाकी जो लोग हाथ नहीं उठाए वो लोग क्या करते हैं, चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है आप लोग को? पीछे वाले का आवाज आ रही है? अगर आवाज नहीं आए तो मुझे कहिएगा, और ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई चीज पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क। सेफ्टी ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट है, आप वर्कर से भी, अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई बात अगर आपको पूछनी है, समझ नहीं आ रहा है, मैं हिंदी बोलूंगा, अगर किसी को हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी को इंग्लिश बोलना है तो वो मुझे बोल सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग ट्रेनिंग अभी यहाँ चालू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम जानेंगे, नेक्स्ट कीजिएगा बात, नेक्स्ट कीजिए। ओके, इसमें हम लोग क्या क्या चीज आज सीखेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, स्काफोल्डिंग क्या है वो सीखेंगे, स्काफोल्डिंग का कंपोनेंट, स्काफोल्डिंग में जो हम जो सामग्री, जो मटेरियल यूज करते हैं वो हम एक पहले आपको कुछ दिखाएंगे। उसके बाद स्काफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्काफोल्डिंग किस टाइप का स्काफोल्डिंग यूज करते हैं, कैसे स्काफोल्डिंग होता है वो यहाँ दिखाएंगे। स्काफोल्डिंग में हजट, स्काफोल्डिंग हजट का मतलब होता है खतरा, जानते हैं हजट ना? स्काफोल्डिंग में काम करने के दौरान क्या खतरा हो सकता है वो दिखाएंगे आपको, और लास्ट में दिखाएंगे आपको स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन, यानी स्काफोल्डिंग जब हमारा स्टेजिंग रेडी हो जाता है तो उसका परीक्षण करना होता है। हमको परीक्षण करते हैं ना, हम अपना घर बनाते हैं तो पहले उसका परीक्षण करवाते हैं, नहीं करवाते इंजीनियर से? उसी तरह जब ये स्टेजिंग बनाएंगे तो उसका परीक्षण होता है। परीक्षण कौन करेगा? जो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, जिसको जानकारी होगा वो करेगा ना, यहाँ हमारा आप नहीं कर सकते। क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। ओके, सबसे पहले जानेंगे स्काफोल्डिंग क्या है। आपसे कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द स्काफोल्डिंग, आप क्या जवाब दीजिएगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक सिंपल उदाहरण है, स्काफोल्डिंग इज ए टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म। उसको अगर हिंदी में आप बोलेंगे तो ऊंचाई पे काम करने के लिए थोड़े समय के लिए जो हम छज्जा बनाते हैं, जो मचान बनाते हैं, उसको हम स्काफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। इससे पहले स्काफोल्डिंग जब नहीं आया था तो हम लोग इंडिया में क्या करते थे, स्ट्रक्चर को वेल्डिंग करके ऊपर जाते थे और उसमें काफी समय लगता था हमारा। उसके बाद हम फिर बम्बू स्काफोल्डिंग बनाते थे, जो आप देखेंगे बम्बू स्काफोल्डिंग अभी भी कहीं लगता है। उसमें क्या है, बहुत ज्यादा फैटल होने लगा, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने लगा। वो स्टॉप होने के बाद में स्काफोल्डिंग आया, एच फ्रेम का स्काफोल्डिंग आया। एलएनटी में जो लोग यहाँ काम करके आए उनको पता होगा, एच फ्रेम का स्काफोल्डिंग जो रेडीमेड आता है उसको हम लोग यूज करते थे। उससे भी ज्यादा एक्सीडेंट होने लगा। अभी वर्ल्ड बेसिस अगर आप एक्सीडेंट का आप एवरेज निकालोगे तो 98% जो एक्सीडेंट होता है वो वर्क एट हाइट से होता है। 2% में थोड़ा बहुत आता है, वेदर आता है या अदर कंडीशन आता है, लेकिन 98% जो एक्सीडेंट होता है वो वर्क एट हाइट से होता है। स्काफोल्डिंग का काम करेंगे तो वर्क एट हाइट में होता है ना। स्काफोल्डिंग कभी नीचे बनाते हैं? नहीं बनाते। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए फिर क्या हुआ कि स्काफोल्डिंग आया, जिसको हम कैपलग स्काफोल्डिंग बोलते हैं, सिस्टम स्काफोल्डिंग बोलते हैं, जो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अप्रूव किया गया कि इसी स्काफोल्डिंग पे काम किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। स्काफोल्डिंग कंपोनेंट, यानी स्काफोल्डिंग में यूज होने वाला जो सामान है, जो मटेरियल है, उसको हम अभी वन बाय वन, जो बेसिक है, मटेरियल तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैं आपको एक समय सारा मटेरियल नहीं दिखा सकता आपको, मैं थोड़ा थोड़ा जो बेसिक है वो दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर स्लाइड में अगर मैं बता के आगे बढ़ रहा हूँ, किसी को डाउट है मुझसे पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए ये क्या है, बेस प्लेट बोलते हैं इसको। बेस प्लेट और एडजस्टेबल जैक। इसका नाम एडजस्टेबल जैक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक नट लगा है, ये इसको जब हम मूव करेंगे तो ये ऊपर की तरफ एडजस्ट होगा और नीचे की तरफ एडजस्ट होता है। ये है एडजस्टमेंट प्लेट और ये है बेस प्लेट। अब इसका यूज दो प्रकार से हम करते हैं। एडजस्टेबल जैक कहां पर यूज करते हैं और बेस प्लेट कहां पर यूज करते हैं, और यूज कैसे करना चाहिए वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फोटो दिखाने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि उसका यूज क्या है, उस मटेरियल को यूज कहां करते हैं, क्यों करते हैं। एडजस्टेबल जैक जब हम नीचे जमीन में जब स्काफोल्डिंग बनाते होते हैं, जब हमारा प्लेन सरफेस होता है जमीन में, कहीं हमारा जमीन कभी समतल होता है? कितना भी करेंगे समतल होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, नहीं होता है। आप सेफ्टी ऑफिसर बोलेंगे जमीन कभी लेवल में होता है? मैं नहीं सुन रहा हूँ आपकी बात, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। आप, मेरी बात वहां तक पहुंच रही है लेकिन आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है। तो जमीन कभी भी हमारा समतल नहीं होता है, वो जमीन हमारा ऊपर नीचे होता है। उसमें क्या करते हैं हम, एडजस्टेबल जैक को यूज करते हैं।
लेकिन यूज करने का तरीका क्या है, यूज क्यों करना चाहिए पहले जान लीजिए। यूज हम इसलिए करते हैं कि एडिशनल जैक जो होता है वो हमारे लोड को डाइवर्ट करता है। अगर आप एडिशनल जैक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये आपको जो वर्टिकल है वो अंदर धस सकता है जमीन के अंदर, या थोड़ा सा अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से आपका स्काफोल्डिंग टिल्ट होगा। स्काफोल्डिंग जब आप काम कर रहे होते हैं तो स्काफोल्डिंग में थोड़ा भी झटका पड़ेगा तो आप नीचे गिर सकते हैं या आप हार्नेस में हैंग हो सकते हैं। बाकी जगह हैंग होइएगा तो हवा में हैंग होइएगा, और स्काफोल्डिंग में हैंग होइएगा तो आपका माथा कहाँ टकराएगा आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम इसका है लोड को डाइवर्ट करना। उसके बाद क्या है, जब जमीन हमारा समतल नहीं होता है तो ये नट के जरिए हम घुमा के क्या करते हैं, ऊपर नीचे करके स्काफोल्डिंग को लेवल में लाते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो नट है इसको कितना नीचे रहना चाहिए, कितना ऊपर होना चाहिए। आप देखेंगे साइड पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को हाइट नहीं मिलता जमीन ऊपर नीचे, हम लोग क्या करते हैं जैक ऊपर उठा देते हैं। लेकिन हम लोग गलत करते हैं, जैक को जब भी हम जैक लगाएंगे तो जैक का 33% ही हमको खोलना है। आपका जैक का जो लंबाई होता है, जैक का जो इसका जो प्लेट है ये 150 बाई 150 का होता है। इसका जो ये आप देख रहे हैं ना, प्लेट का चौड़ाई या प्लेट का लेंथ जो है वो 150 बाई 150 का होता है। और इसका जो ये प्लेट होता है ये 6 mm, मिनिमम 6 mm का होता है। उससे 6 mm से पतला हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, याद रखेंगे, मिनिमम 6 mm का। और इसका जो ये रड होता है, ये रड का जो मोटाई होता है ये 35 बॉडी होता है, यानी इसका आउटर डाया जो है वो 35 होता है। 35 क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो पाइप हम यूज करते हैं वो पाइप का हमारा इंटरनल डाया जो है वो 40 mm होता है। तो 40 mm अगर इंटरनल डाया है तो उसके अंदर जो पाइप जाएगा, उसका पाइप का डाया कम होगा तब ना अंदर जाएगा, या मोटा होगा तो जाएगा। इसलिए इसका जो डाया होता है वो 35 mm का होता है, याद रखिएगा। और जैक को कितना खोलना है, 33% ही खोलना है। अगर आपको 33% नहीं समझ में आ रहा है, इतना याद रख लीजिए, 100 से 150 mm खोलना है, उससे ज्यादा नहीं खोलना है। अगर उसके अलावा भी आपका जमीन समतल नहीं है, बराबर नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे में आप कुछ भी दूसरा लगा दीजिए, पैनल लगा दीजिए, चैनल कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन जैक को इतना खोलना है। अब ये है बेस प्लेट। इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेस प्लेट? बेस प्लेट जब हम कहीं फ्लोर में काम कर रहे होते हैं, या कभी हम बॉयलर में काम करेंगे, ग्रेटिंग के ऊपर हम स्काफोल्डिंग बना रहे हैं, बीम के ऊपर स्काफोल्डिंग बना रहे हैं, तो ये बेस प्लेट को हम यूज करते हैं। बेस प्लेट को यूज करके फिर इसके ऊपर हमको जो पाइप डालना होता है वो हम डालते हैं। इसका पाइप का जो लंबाई है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, इसका मिनिमम 50 mm आपका पाइप इतना निकला होना चाहिए, ताकि आप जो पाइप डालेंगे वो पाइप अच्छी तरीके से उसमें फंस सके। अगर थोड़ा सा रहेगा, मान लीजिए 100 mm रहेगा, तो क्या होगा, घसक सकता है ना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बनाने के टाइम में क्या है, घसक के बाहर आ सकते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है, इसका जो ये जो रड का लंबाई है, इसमें जो पाइप दिया हुआ है वो मिनिमम 50 mm होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? आगे बढ़िए। ये है कपलर। सबसे पहला तो देखिए क्या है, ये फुटलॉक कपलर है। इसका यूज जानते हैं कहाँ होता है? आप में से कोई जानता है? विजय आप बताइए यूज कहाँ होता है इसका? बोर्ड्स में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है। बोर्ड्स में, ट्रांसफार्मर में, ठीक है। बोर्ड्स आप लोग यहाँ पर यूज नहीं करते हैं और ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ। इसको हम जब स्काफोल्डिंग बनाते हैं, उसमें लकड़ी का जब बोर्ड लगाते हैं तो वो इसमें एक साइड में बोर्ड को ऊपर ना उठे बोल के, लाइटिंग ना करे, बोर्ड को फिक्स करने के लिए ये क्लैंप का यूज करते हैं। और जब हम ट्रांसफार्मर मारते हैं, ट्रांसफार्मर पाइप यानी दो बोर्ड के बीच में जब हम लैप को रोकने के लिए जब हम एक ट्रांसफार्मर पाइप मारते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, इस क्लैंप को यूज करते हैं। ताकि उस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लोडिंग कैपेसिटी नहीं आ रहा उसमें ना, वो सिर्फ आपका बोर्ड का लैपिंग को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर मार रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए क्या है, राइट एंगल कपलर। इसको कितने लोग जानते हैं, कौन सा कपलर है ये? चालू क्लैंप नहीं है, ये फिक्स क्लैंप है। ये दोनों क्लैंप देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन एक जो है फिक्स क्लैंप है, इसको राइट एंगल क्लैंप बोलते हैं और फिक्स क्लैंप भी बोलते हैं, और लोड बेयरिंग कपलर भी बोलते हैं इसको 3 नाम से जाना जाता है। हम लोग अपने हिंदी जुबान में इसको क्या बोलते हैं, डबल क्लैंप। बहुत से लोग बोलते हैं फिक्स क्लैंप, क्योंकि ये घूमता नहीं है तो हम लोग बोलते हैं फिक्स क्लैंप, ठीक है। तो ये फिक्स क्लैंप है और ये चालू क्लैंप है। दोनों में अंतर क्या है, ये वो फिक्स क्लैंप लोड, इसका अगर हम पाइप से स्काफोल्डिंग बना रहे हैं तो वो क्लैंप का यूज करते हैं। उसमें अगर हमको ब्रेस मारना है तो ये क्लैंप का यूज करते हैं। दोनों का लोडिंग कैपेसिटी, कोई बोला आप में से? दोनों का जो लोडिंग कैपेसिटी है, ये एक क्लैंप का 6.1 kg, एक क्लैंप का जो
लोडिंग कैपेसिटी है वो 6.1 है, और इसी तरह इस केलन का भी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 6.1 है। इंडिया में हम लोग मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्लास आता है, ए क्लास और बी क्लास। ए क्लास का 6.1 है, बी क्लास का 9.3। तो मैक्सिमम हम लोग क्या यूज करते हैं, ए क्लास यूज करते हैं, बी क्लास कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल हम लोग ए क्लास यूज करते हैं। इसका ये आपको दिखाया मैंने, वो फिक्स केलन पे और ये सिविल केलन पे। सिविल केलन का यूज सिर्फ हम लोग ब्रेस मारने में यूज करते हैं, और बाकी जो स्काफ वेल्डिंग का पोस्ट खड़ा करना होता है उसमें हम राइट एंगल कलम लगाते हैं। अगर हम पोस्ट खड़ा कर रहे हैं तो उसमें हम सिविल लगाएंगे तो होगा, उसमें फिक्स लगाना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो कौन सा लैडर केलन। हम लोग यहाँ पर लैडर तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन लैडर केलन देख लीजिए कैसे होता है। ये जो लैडर केलन पे वो आगे वाला हिस्सा लैडर में फिक्स होता है, और पीछे वाला हिस्से का आप नट को टाइट कर रहे हैं, वो क्या होगा लैडर से वो अच्छी तरीके से आपका लेजर में फिक्स हो जाता है, लैडर कहीं भागता नहीं। उसके बाद देखिए वो क्या है, स्लीव कपलर। इसको स्लीव कपलर बोलते हैं, और इसको जॉइंट बॉक्स ही बोला जाता है। कितने लोग जानते हैं जॉइंट बॉक्स? एक पाइप को दूसरे पाइप में जोड़ने के लिए हम जॉइंट बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, बीम केलन। बीम केलन जानते हैं आप लोग? जो लोग टीपीटी का काम कर रहे हैं जानते हैं। पीएमपीएल से कौन आया है? पावर में से कौन आया है? बीम केलन जानते हैं? कितना को मालूम है बीम केलन? पावर में केलन बताइए, बीम केलन का यूज कहाँ करते हैं? बीम में सर जैसे बीम है ना, इसके अंदर में लगा दिया जाता है वर्टिकल खड़ा करने के लिए। वर्टिकल खड़ा करने के लिए। और ठीक है, बीम केलन का यूज हमेशा जान लीजिए, कभी भी बीम केलन यूज करेंगे तो हम डबल बीम केलन यूज करते हैं। कहां पर? हैंगर में। अगर कहीं पर हमको स्काफोल्डिंग बनाना है, वहां से हैंगर पाइप में स्काफोल्डिंग बनाना है, तो हम दोनों साइड से बीम केलन यूज करके उसमें उसके ऊपर में एक बट ट्यूब मारते हैं। बट ट्यूब मार के वो आपका दोनों साइड से बीम में ये बीम केलन लगेगा, और दोनों साइड से हम सपोर्ट लेके फिर हैंगर को नीचे गिराते हैं। इसका एक जगह यूज होता है हैंगर मारने में, दूसरी जगह इसका यूज होता है बीम से सपोर्ट लेने के लिए। हम जब स्काफोल्डिंग बनाते हैं, स्काफोल्डिंग हिल रहा है, इस तरह से हिलता है ना, उसको सपोर्ट देते हैं हम बीम से, कभी किसी चैनल से, तो ये बीम के लिए हमारा काम करता है। ये हिस्सा आपका बीम में लग जाता है, पूरा फिक्स हो जाएगा। और ये हिस्से से पाइप बाहर आके आपका जो पाइप है, दूसरा पाइप आके यहाँ पर आपका पाइप जो है वो आके फिक्स हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ये जॉइंट पिन है और ये स्पाई बोर्ड है। ठीक है, हम लोग इसको स्पाई बोर्ड बोलते हैं, कनेक्टर पिन भी बोलते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल से दो वर्टिकल को जब जोड़ते हैं हम लोग, देखे है ना, कैपलॉग में जब स्काफोल्डिंग बनाते हैं तो एक वर्टिकल डाल दिए 3 मीटर का, हम स्काफोल्डिंग बनाना है 6 मीटर का, क्या करेंगे, एक वर्टिकल और जोड़ेंगे उसमें जोड़ने का। तो हम तो जैसे ट्यूबवेल फिटिंग बना रहे हैं तो हम क्लैंप लगा के जोड़ दे रहे हैं, लेकिन कैपलॉग स्काफोल्डिंग में तो क्लैंप नहीं लगा सकते ना, वो तो उसमें डालेंगे अंदर। तो डालने के लिए हमारा स्काफोल्ड काम करता है। आप देखिए कभी भी हमारा वर्टिकल में 2 होल होता है। 2 होल किस लिए है बताएगा? हमारा वर्टिकल पाइप में 2 होल किस लिए है? खड़े होके बताइए, खड़े होके। सरिया डाल के फंसाने के लिए फिक्स कर रहा है। तो 2 होल किस लिए है? 1 होल क्यों नहीं दिया गया? दोनों का बैलेंस कंट्रोल करने के लिए 2 जगह से दिया गया, एक जगह से ऊपर से, एक जगह से नीचे से। और कभी भी इसमें सरिया नहीं डालना चाहिए, इसमें आपको नट बोल्ट से फिक्स करना चाहिए। हम लोग अगर सरिया डालते हैं तो हम लोग गलत काम करते हैं, ऐसा है ना। आपको मालूम होना, हम जो गलत कर रहे हैं वो हमको मालूम होना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, सरिया नहीं डालना चाहिए। सरिया के बजाय उसमें नट बोल्ट का फिक्स होता है, उसमें 8 mm का नट बोल्ट या 10 mm का नट बोल्ट आता है, जिससे हम उसको फिक्स करके नट को टाइट करते हैं ना। सरिया अगर डाल रहे हैं तो सरिया को मैंने देखा है, आप लोग सरिया पूरी तरह बैठ जाइए, सरिया को पूरी तरह आप लोग फोल्ड नहीं करते हैं। अगर सरिया डाल रहे हैं तो सरिया को पूरी तरह फोल्ड कीजिए, और सरिया इतना मोटा होना चाहिए कि आपका होल जो गैपिंग है वो पूरा फुलफिल हो जाए। वो अंदर का जो होल है वो है 10 mm का, आप सरिया डाल रहे हैं 8 mm का, क्या होगा, वो ऐसे ऐसे हिलते रहेगा, वाइब्रेशन होते रहेगा। वाइब्रेशन होने से क्या होगा, आपका लेजर का जो लॉक है वो लॉक खुल जाएगा। स्काफोल्डिंग का जो कैपलॉग स्काफोल्डिंग होता है वो लॉक होता है ना, क्या होगा, अगर ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, लॉक खुल सकता है ना, जिससे दुर्घटना का चांस रहता है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, स्टील लगा रहे हैं, तो स्टील इतना मोटा लगाए ताकि वो होल को पूरा कवर कर ले। अगर आपका होल 8 mm का है तो 8 mm का लगाइए, अगर आपका होल 10 mm का है तो स्टील जो है वो 10 mm का लगेगा। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज है वो उसमें 10 mm का होल आता है। नेक्स्ट स्काफोल्डिंग पाइप, आप लोग सब लोग जानते हैं पाइप है, ठीक है। स्काफोल्डिंग पाइप इसका जो वॉल थिकनेस है, इसका जो ये मोटाई है, और इसका जो वॉल थिकनेस, इसका जो मोटाई है वो मिनिमम 4 mm होना चाहिए। अगर 4 mm से कम है तो वो पाइप एक्सेप्टेबल नहीं है।
और पाइप का जो मैक्सिमम लेंथ है वो 6 मीटर होता है। 6 मीटर से ज्यादा लंबा पाइप नहीं आता है। किसी ने देखा है 6 मीटर से लंबा पाइप? कितना तक देखे हैं अभी तक आप लोग? 6 मीटर तक लास्ट आता है। 6 मीटर से ज्यादा लंबा पाइप नहीं आता है। ठीक है। और पाइप में क्या है, इसका जो आउटर डाया है, आउटसाइड का जो डाया है इसका 48 mm है और इंटरनल डाया जैसे मैंने बताया था 40 mm। नेक्स्ट, ये क्या है? जाली है। और क्या है? ये जाली एक्चुअल में स्काफोल्डिंग स्टील प्लैंक है। ये स्काफोल्डिंग स्टील बोर्ड है, इसको हम लोग जाली नहीं बोलते हैं, स्काफोल्डिंग स्टील प्लैंक है। इसका देखिए, इसका जो वॉल थिकनेस, इसका जो शीट का मोटाई है वो 1.8 mm। इसका जो जिस शीट से ये बनता है वो शीट का जो मोटाई होता है वो 1.8 mm होता है और इसका जो विड्थ होता है वो 225 mm होता है। आप पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर जो लोग इसमें कुछ लोग काम किए होंगे पावर बैंक में, कहीं भी जाइएगा तो बोर्ड का एक ही साइज है 225। उससे ना कहीं बड़ा मिलेगा और ना कहीं छोटा मिलेगा। अगर उससे आपको बड़ा मिलता है तो वो आपका खुद का बनाया हुआ है। आप एक मोटा प्लाई 16 mm का प्लाई को काट दिए, आप बोले ये मेरे स्काफोल्डिंग बोर्ड है, काटने के समय आप 300 काट दिए, आप 400 काट लीजिए, आपका मर्जी है, तो वो आपका अपना हो गया ना। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड साइज है वो 225 mm का है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, प्लैंक जो है हमारा ऊपर से कटा हुआ कहीं से प्लैंक नहीं होना चाहिए। इसमें सेफ्टी क्या है, प्लैंक कटा हुआ नहीं होना चाहिए और प्लैंक में कहीं पर ग्रीस या डैमेज या कुछ भी इस तरह का मटेरियल नहीं होना चाहिए जिससे हमारा पैर स्लिप करके हम गिर सके। नेक्स्ट, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हमारे अख्तर भाई जो ट्रेनिंग दे रहे हैं स्काफोल्डिंग से रिलेटेड, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। और ये देखिए आउट ऑफ कंट्री से काम करके आए हैं और इंडिया में भी बहुत इनका एक्सपीरियंस है और अभी इतना बड़ा प्लांट को भी संभाल रहे हैं स्काफोल्डिंग से रिलेटेड। तो आप लोग जो भी ये बता रहे हैं इनको अच्छे से समझिए और साइड पे इसको यूटिलाइज करिए। करेंगे ना आप लोग? ओके, थैंक यू अख्तर भाई, बहुत अच्छा आपने स्पीच दिया।